आज हम बात करेंगे कस्टडी केस के बारे में, जहां पर 2 साल के बच्चे की कस्टडी पिता को मिली है। जी हाँ, पिता को मिली है, जबकि कानून ये कहता है कि इतने छोटे बच्चे की कस्टडी माँ के पास रहनी चाहिए। तो कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, क्या सर्कमस्टांसेस थी और पति ने कैसे लड़ी लड़ाई? क्योंकि कई बार होता है पिता अपने बच्चे की कस्टडी चाहता तो है लेकिन कोर्ट जाने से डरता है। उसे लगता है कि कानून ये है कि इतने में तो कस्टडी माँ के पास ही रहेगी। तो आपको भी बताते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स कि अगर आप अपना बच्चा अपने पास रखना चाहते हैं तो क्या करें, यानी कि पिता को भी मिल सकती है कस्टडी, लेकिन इन बातों का रखें ध्यान। यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर जब ये केस फाइल हुआ बच्चा 2 साल का था, तो ऐसा क्या हुआ कि फिर भी 2 साल का बच्चा था, फिर भी जो कस्टडी है वो पिता को मिली। सारी बातें आपको क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अब इस केस में सबसे पहले छोटी सी बात ये क्लियर कर देती हूँ कि माँ ने इस केस में क्या कहा। इस केस में माँ ने क्लियर किया कि बच्चा 2 साल का है और कानूनी तौर पर ये मेरे पास रहना चाहिए क्योंकि इसकी एज बहुत कम है और मैं अच्छा कमाती भी हूँ। ऐसे तर्क उसने दिए जो आम तर्क एक औरत देती ही है। लेकिन यहाँ पर हस्बैंड के तर्क क्या थे, जो मेन पॉइंट है वो क्या थे? यहाँ पे हस्बैंड ने कहा कि हाँ, जब ये घर से गई बच्चा 2 साल का था और इसने 1 सेकंड भी ये नहीं सोचा कि बच्चे का क्या होगा या बच्चा मुझे दे दीजिए, इसने बिल्कुल नहीं कहा। इवन जाने के बाद भी इसने कोई नोटिस नहीं भेजा। और अब भी जितने भी केस इसने किए वो मुझे जेल भेजने के लिए किए, यानी कि इसमें जो भी बातें कही वो मुझे जेल भेजने के लिए सारे इल्जाम लगाए गए। उन बातों में कहीं भी ऐसे नहीं था कि बच्चे की कस्टडी मुझे हैंडओवर कर दी जाए। और अब इतने दिनों के बाद सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रही है। अब यहाँ पर हस्बैंड के द्वारा जो क्रॉस की गई वो ये थी कि किसी भी केस में ये क्लियर नहीं है कि बच्चे की कस्टडी इनको दे दी जाए और क्यों दे दी जाए और क्यों ये बच्चे की कस्टडी को डिजर्व करती है, क्योंकि बहुत दिनों से बच्चा मेरे पास रह रहा है, मेरे माता पिता भी हैं, हम इसको अच्छा पाल रहे हैं और बच्चे की बॉन्डिंग भी मेरे साथ बहुत अच्छी है। ऐसे में बच्चे को अगर मुझसे अलग किया गया तो बच्चे की बॉन्डिंग पर तो अफेक्ट पड़ेगा ही, उसके मेंटल पर भी अफेक्ट पड़ेगा, यानी कि उसके पालन पोषण पर, उसकी बॉन्डिंग पर भी असर पड़ेगा। अब कोर्ट ने सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो फैसला दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जब माँ घर छोड़कर गई थी तो बच्चा सिर्फ 2 साल का था और ऐसे में माँ ने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि बच्चे को साथ लेकर जाऊं या बच्चे को लाने के लिए कोई नोटिस भेजा है, और केसेस में भी ऐसा कहीं भी क्लियर नहीं किया गया है। और बच्चे का जो लगाव है, क्योंकि वो इतने दिनों से पिता के पास है, वो पिता के साथ ज्यादा है माँ की अपेक्षा, और माँ किसी भी तरह से अपना क्लेम रख नहीं पाई है। इसी कारण से जो बच्चे की कस्टडी है वो पिता को दी जाती है। तो आप भी आगे से ध्यान दें, अगर आपका बच्चा है तो आपकी बीवी लेकर भी चली गई है तो भी उससे मिलने जरूर जाए, उसको गिफ्ट दे, उसको पैसे दे, उसको कहीं हेल्प करे, कहीं उसको पार्क वगैरह में घुमाने लेके जाए। देखिए, अगर 1-2 बार बीवी मना कर देती है, मान लो आपका जो भी डिस्प्यूट है वो हो गया और बीवी मना कर देती है कि नहीं मेरे बच्चे से मिलने नहीं आना है, फिर भी आप कोशिश करें, फोन पे कोशिश करें, वीडियो कॉलिंग करें, कोर्ट से परमिशन लें, ताकि बाद में अगर कस्टडी केस बनता है तो वो आपको पूरी तरह से हेल्पफुल हो कि आप अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, आप उसको रख सकते हैं, सही तरह से उसका पालन पोषण कर सकते हैं। ये चीजें बहुत इफेक्टिव हैं अगर आप अपने बच्चे की कस्टडी चाहते हैं।